बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस, और उसके पश्चात इसमें पॉलिनेशन या परागण होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दोहरा होता है या डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक ही परागकण या पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट बनते हैं और ये दोनों मेल गैमीट एक ही बीजांड या एक ही ओव्यूल के अंदर दो अलग अलग सेल से मिलते हैं। तो इसलिए आवृत्त बीजी पौधों में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, या ऐसे कहें फ्लावरिंग प्लांट में या पुष्पी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन होता है। और इस दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी? नवासिम ने की थी। ठीक है ना, नवासिम ने 1898 में की थी। 1898 में नवासिम ने की थी। तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डायग्रामेटिक देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर कितने केंद्रक होते हैं? उनमें केंद्रकों की संख्या 8 होती है। 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 2 साइनरगिड्स या हेल्पिंग सेल्स होते हैं, 1 एग सेल होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो एक मेल गैमीट एग सेल से मिलता है, दूसरा मेल गैमीट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से मिलता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको एक जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो लास्ट टाइम पर डायग्राम दिए थे, वो डायग्राम आपको बनाने होंगे डबल फर्टिलाइजेशन में, और इसको एक रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम आज लिखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन को रिएक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट, यहाँ पर सबसे पहले एग सेल, एग सेल से क्या मिला? फर्स्ट मेल गैमीट, एग सेल से फर्स्ट मेल गैमीट या नर युग्मक। एग सेल या अंड को उसका फर्स्ट मेल गैमीट, प्रथम नर युग्मक या फर्स्ट मेल गैमीट, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है ना, एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है। लेकिन एम्ब्रियो या भ्रूण बनने से पहले इसमें जाइगोट बनता है, बाद में एम्ब्रियो बनता है। ठीक है ना, तो इसमें एम्ब्रियो बन जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एग सेल की फर्स्ट मेल गैमीट से मिलने की क्रिया को यहाँ सिंगेमी या संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिंगेमी या संयुग्मन। सिंगेमी या संयुग्मन कहा जाता है इन दोनों के मिलने की क्रिया को। इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या होता है? ये पोलर सेल्स, एक तो एग सेल था तो सिफर में, पोलर सेल या ध्रुवीय कोशिकाएं या सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर सेल से क्या मिलेगा? सेकेंड मेल गैमीट या द्वितीयक नर युग्मक मिलता है। ठीक है ना, पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक से क्या मिलता है? द्वितीयक नर युग्मक या सेकेंड मेल गैमीट। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म बनाते हैं।
एंडोस्पर्म बनाते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनाते हैं। और इन दोनों के मिलने की क्रिया को त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि दो केंद्रक तो पोलर सेल्स के होते हैं और तीसरा ये मिलता है, तो इसे त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसमेकन। अब इसके बाद ये तो दो प्रकार का है, सिंगमी होता है या संयुग्मन, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसमेकन। अब इसमें आगे देखेंगे, जो एक्स सेल होता है उसमें केवल वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होती है, इसको हम एन लिखते हैं। और फर्स्ट मेल गैमेट में भी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एन एन मिल करके एम्ब्रियो में क्या हो जाते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एम्ब्रियो में टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, इसे 2n लिखते हैं। इसी प्रकार से पोलर न्यूक्लियाई में पहले से ही दो सेल्स हैं, तो इसमें दो केंद्रक मिल जाते हैं, तो इसको 2n लिखते हैं। प्लस सेकेंड मेल गैमेट में क्या होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसको n लिखते हैं। और ये दोनों मिल करके एंडोस्पर्म में क्या हो जाते हैं, 3n, मतलब कि 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एंडोस्पर्म में 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और एम्ब्रियो में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको 2n लिखते हैं। एंडोस्पर्म में 3n क्रोमोसोम होते हैं, 3 सेट होते हैं, और यहाँ 2 सेट होते हैं। तो इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक सिंगेमी होता है, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है, संयुग्मन होता है एक, और दूसरा होता है त्रिसमेकन। इन दोनों दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो इन दोनों को मिला करके ही हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ये दोनों मिला करके कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन, ठीक है ना। तो आवृतबीजी पौधों में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या इसे कहें फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरे निषेचन को डायग्रामेटिक डिस्कस किया, ये एक फार्मूले के रूप में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सप्लेन करेंगे इसी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है एंडोस्पर्म में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एम्ब्रियो में या भ्रूण में। एम्ब्रियो को हिंदी में कहते हैं भ्रूण और एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष मतलब कि जो भ्रूण का एम्ब्रियो का पोषण करता है, मतलब उसको भोजन देता है, तो ये काम करता है, तो ये भ्रूणपोष है। तो इस प्रकार से ये डबल फर्टिलाइजेशन का सेट याद रखिए। अब इसमें आगे देखें, क्या चेंजेस इन फ्लावर, चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या हो जाता है, पुष्प फल में बदल जाता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पुष्प में सबसे पहले होता है बाहर की तरफ, पुष्प में बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं क्रम से। तो सबसे बाहर का जो चक्र होता है वो क्या होता है, कैलिक्स या बाह्यदल पुंज, है ना, कैलिक्स या बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज या कैलिक्स जो होते हैं वो सूख करके गिर जाते हैं, ठीक है ना, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। तो ये ड्राई आउट हो जाते हैं, ये सूख करके गिर जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ड्राई आउट
सूखकर गिर जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। ये हम क्रॉस के रूप में बनाते जा रहे हैं, मतलब गिर जाते हैं सूखकर। नंबर 2 है इसमें दलपुंज या कोरोला। दलपुंज या करोला ये भी क्या होते हैं, ड्राई आउट, सूख करके गिर जाते हैं, सूख करके गिर जाते हैं। नंबर 3 क्या होता है, मेल फ्लावर या स्टेमेन। ठीक है, मेल फ्लावर या स्टेमेन ये भी क्या होते हैं, ड्राई आउट, मतलब कि ये सूख करके गिर जाते हैं। तो कैलिक्स या दलपुंज सूख करके गिर जाते हैं, करोला या दलपुंज भी सूख कर गिर जाते हैं, स्टेमेन या पुंकेसर या ये भी मेल फ्लावर होता है, ये भी ड्राई आउट सूख करके गिर जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद चौथा नंबर आता है इसमें फीमेल फ्लावर। ठीक है ना, फीमेल फ्लावर को हम लोग पिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पिस्टल या इसे हम क्या कहेंगे, फीमेल फ्लावर। ठीक है ना, मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर। अब यहाँ पर मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर के हम 3 पार्ट करते हैं। ठीक है ना, फीमेल फ्लावर या मादा पुष्प या पिस्टल के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, दूसरा होता है क्या, स्टाइल या वर्तिका, और नंबर 3 होता है ओवरी या अंडाशय। 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इसमें जो वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा होता है सबसे ऊपर, ये क्या हो जाता है, ये सूख करके गिर जाता है, सूख करके गिर जाता है। और जो स्टाइल वर्तिका होती है ये भी क्या हो जाती है, सूख करके गिर जाती है। स्टिग्मा सूख करके गया और स्टाइल भी सूख करके गिर जाती है। और जो ओवरी होती है, अंडाशय, ये क्या हो जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। अंडाशय या ओवरी किसमें बदल जाती है, फल में। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो ओवरी जो होती है, बीजांड होता है, अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। और जो ओव्यूल होता है वो किसे बदल जाता है, सीड में। ये बदल जाता है किसमें, सीड में या बीज में। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन होते हैं जिसमें कि उसमें बाह्यदलपुंज सूख कर गिर जाता है, दलपुंज भी सूख कर गिर जाता है, मेल फ्लावर या स्टेमेन भी सूख कर गिर जाता है, पिस्टल या फीमेल फ्लावर जो स्त्री केसर होता है उसमें स्टिग्मा या वर्तिका सूख कर गिर जाता है, वर्तिका सूख कर गिर जाती है। और जो ओवरी होती है, अंडाशय, ये फल में बदल जाता है। और अंडाशय के अंदर ओव्यूल होता है, बीजांड, वो बीज में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये फर्टिलाइजेशन के पश्चात पुष्प में परिवर्तन होते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें देखें, जो कुछ में तो ये कैलिक्स जो होता है लगा रहता है, जैसे बैगन होता है, तो बैगन में कैलिक्स परमानेंट लगे रहते हैं। आपने देखा होगा बैगन में कैलिक्स लगे रहते हैं। टमाटर में कैलिक्स लगे रहते हैं। कैलिक्स या बाह्यदल पुंज जो होता है ये लगा रहता है फल में, कुछ में, जैसे कि टमाटर में, बैगन में तो बहुत मजबूती से लगे रहते हैं, टमाटर में भी होते हैं, लेकिन बाद में सूख करके वो भी टमाटर से गिर जाते हैं। मिर्ची में भी लगे रहते हैं, बाद में सूख कर गिर जाते हैं। लेकिन दल पुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर के सभी भाग ये नष्ट होकर के गिर जाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय या ओवरी से होता है। और सीड या बीज का निर्माण किससे होता है, ओव्यूल या बीजांड से होता है। ये 2 चीज़ें अच्छी तरह से याद रखना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का ये फार्मूला है, उसको याद रखना है। और इसके बाद
निषेचन क्रिया के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो मैंने आपको आज बता दिया। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास। ठीक है ना, तो इसको अपना फेयर कॉपी में तैयार करेंगे। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।